दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम कैसे बना या फिर अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया। इन सभी बातों को जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया। इसका जवाब है दोस्तों, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और सैन्य शक्ति बनने और 1757 के प्लासी के युद्ध में जीत के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बना। ये प्रक्रिया कई कारणों का परिणाम थी, जिसमें भारतीय शासकों को आपसी फूट, कंपनी की कूटनीतिक चालाकी, फूट डालो और राज करो की नीति और सैन्य आर्थिक शक्ति का विस्तार शामिल था। अगर हम इसके दोस्तों प्रमुख कारण की बात करें तो पहला कारण है व्यापारी से शासक बनना। 1600 में व्यापारी बनकर भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे व्यापारिक फायदे के साथ साथ राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी हासिल कर ली। दूसरा टॉपिक है दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया, जिसमें नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ गुप्त समझौता शामिल था। इस जीत के बाद कंपनी का बंगाल के शासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तीसरा टॉपिक है दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। भारत में कई छोटे छोटे राज और नवाब अपनी शक्ति दिखाने लगे, जिससे अंग्रेजों को फायदा हुआ। नंबर 4 है दोस्तों फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने विभिन्न भारतीय शासकों के बीच मौजूद फूट और मतभेदों का फायदा उठाया। उन्होंने एक एक करके राज्यों को अपने अधीन करने के लिए फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाई। अब हम अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों सहायक संधि। अंग्रेजों ने सहायक संधि जैसी रणनीतिक अपनाई, जिसके तहत भारतीय सेनाओं को अपनी सेना भंग करके कंपनी की सेना का खर्च उठाना पड़ता था। इससे राजाओं की स्वतंत्रता कम हो गई और अंग्रेजों की सेना मजबूत होती गई। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को और मजबूत किया। इस युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, जिससे आर्थिक शक्ति पूरी तरह से उनके हाथों में आ गई। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भारत में गुलामी की शुरुआत कब हुई। तो इसका जवाब है दोस्तों 11वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व के दौरान भारत में दास प्रथा में वृद्धि हुई। हिंदुओं को दास बनाने के साथ साथ सेनाओं में दासों के प्रयोग के साथ ये एक सामाजिक संस्था बन गई, जो उस समय के मुस्लिम राज्यों में एक प्रथा थी। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत की कौन सी ऐसी जाति है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बने। तो दोस्तों इसका जो जवाब है आप जानकर हैरान हो जाएंगे। निषाद जाति एक ऐसी जाति है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनी। निषाद जंगल पहाड़ों में चले गए, छुपकर मांस मछली खाकर जीवन यापन कर लिए, परंतु कभी भी आर्यों के शरण में सेवा कार मांगने नहीं गए। अन्य पिछड़ी जातियों की तरह अजय दुबे निषाद समाज ने किसी की गुलामी नहीं किया। जब देश गुलाम है तो सब गुलाम है। हमारे निषाद समाज के भाइयों ने कभी भी किसी की गुलामी नहीं की। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। तो इसका जवाब है दोस्तों भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि उस पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा था और 1961 तक इस पर पुर्तगाली शासन कर रहे थे। जबकि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया था और भारत ने इसे ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद करा लिया और फिर से गोवा भारत में शामिल हो गया। अगर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण कारणों की बात करें दोस्तों, गोवा पर पुर्तगालियों का 450 से अधिक वर्षों से शासन था, जो अंग्रेजों से पहले आए और बाद में गए। अंग्रेजों का प्रभाव, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच गोवा को लेकर कई बार युद्ध हुए, लेकिन अंग्रेज गोवा पर कब्जा नहीं कर पाए। भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगाली उपनिवेश बना रहा और 1961 में भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के तहत के बाद ही आज़ाद हुआ। राज्य का दर्जा 1961 में गोवा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना और 30 मई 1987 को इसे भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गुलामी के पीछे भारत इतिहास क्या है। दास प्रथा के प्रमाण लिखित अभिलेखों से भी पुराने हैं। ये प्रथा कई संस्कृतियों में विद्यमान रही है और नवपाषाण क्रांति के दौरान कृषि के आविष्कार से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण इसे 11,000 वर्ष पूर्व तक खोजा जा सकता है। आर्थिक अधिशेष और उच्च जनसंख्या घनत्व ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने सामूहिक दास प्रथा को संभव बनाया।
अगर हम दोस्तों बात करें कि भारत की गुलामी का कारण क्या था, तो भारत के कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से गुलाम हुआ, जिनमें प्रमुख थे मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय राजाओं की आपसी फूट, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की चतुर पॉलिसी, बेहतर सैन्य तकनीक और संगठित सेना, और ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक लालसा का राजनीतिक शक्ति में बदलना, जिससे उन्होंने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत के अब तक कितने टुकड़े हो चुके हैं, तो इसका जो जवाब है दोस्तों, भारत के इतिहास में कई बार टुकड़े हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक संदर्भ में 1947 का विभाजन है, जब भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, और बाद में 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ऐतिहासिक रूप से अखंड भारत की संकल्पना से कई देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि अलग हुए, जिन्हें मिलाकर कुल 15 से 24 देशों के अलग होने की बात कही जाती है, जिसमें आधुनिक भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रमुख विभाजन और अलग हुए देश के। 1947 का विभाजन ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान, पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजन हुआ, जो आज़ादी के साथ हुआ। 1971 का विभाजन पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग होकर एक नया राष्ट्र बना। अगर हम ऐतिहासिक रूप से अलग हुए देश की बात करें तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया। और इसके हिमालयी क्षेत्र की अगर बात करें तो नेपाल है, भूटान है, तिब्बत जो अब चीन का हिस्सा है दोस्तों। अगर हम इसके द्वीपीय राष्ट्र की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव दो देश हैं जो इसके द्वीपीय राष्ट्र हैं। संक्षेप में 1947 और 71 के विभाजन के अलावा कई ऐतिहासिक क्षेत्रों को मिलाकर भारत से लगभग 15 से 24 देश अलग हुए, जिससे आधुनिक भारत का वर्तमान स्वरूप बना है। दोस्तों अब हम अगला सवाल है दोस्तों, भारत देश कितनी बार गुलाम हो चुका है? भारत सीधे तौर पर एक बार लगभग 200 सालों 1757 से 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन इससे पहले भी कई विदेशी शक्तियां जैसे मुगल, इस्लामिक आक्रमणकारी ने अलग अलग हिस्सों पर राज किया। हालांकि ब्रिटिश राज ही पूरे भारत को एक केंद्रीकृत गुलामी के तहत ला पाया, जिसे इतिहासकार अक्सर 1757 के प्लासी के युद्ध से 1947 तक का समय मानते हैं। मुख्य बिंदु ब्रिटिश राज ये भारत के इतिहास में सबसे व्यवस्थित और पूरे देश पर एक साथ शासन करने वाली गुलामी थी, जो लगभग 200 साल चली। दोस्तों अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत को क्यों छोड़ा? इसका जवाब है, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के कई विभिन्न कारण थे, जिनमें सबसे प्रमुख कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर होना, और भारत में बढ़ता भारतीय राष्ट्रवाद शामिल है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दशकों तक चले अहिंसक आंदोलन के साथ साथ 1946 में भारतीय नौसेना के विद्रोह जैसे घटनाक्रमों ने ब्रिटिश शासन के लिए भारत पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल बना दिया है। इन सब कारकों ने ब्रिटिश सरकार पर भारत को स्वतंत्रता देने के लिए दबाव डाला। अब हम इसके अगले सवाल की बात करें दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत से कितना धन लूटा? तो इसका जो जवाब है दोस्तों, साल 1765 से 1900 के बीच भारत से इंग्लैंड वाले 64 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 5,525 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। भारत से लूटी गई ये 5,525 लाख करोड़ आज अमेरिकी के जीडीपी से 2 गुना और ब्रिटेन की जीडीपी से 17 गुना ज़्यादा है। इस संपत्ति का आधा से अधिक हिस्सा 34 ट्रिलियन डॉलर दुनिया के 10% अमीर अंग्रेजों के पास चला गया। दोस्तों हम अगले सवाल की बात करें कि अंग्रेजों को भारत से बाहर किसने निकाला? गांधी जी ने अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी रणनीति ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया, लेकिन वे प्राचीन भारतीय धार्मिक और जातिगत घृणाओं को मिटाने में असफल रहे। स्वभाव से शर्मीले और अंतर्मुखी मोहनदास के गांधीगत के छोटे और दुबले पतले थे, जिनकी आवाज़ तीखी थी। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, अंग्रेज भारत से कितना सोना लूट कर ले गए? तो इसका जवाब है, अंग्रेजों ने भारत से कितना सोना लूटा इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के पास 20,000 से 25,000 टन सोना था, जिससे ब्रिटेन ले गया। और 1765 से 1900 के बीच भारत ने लगभग 64 ट्रिलियन डॉलर लगभग 5,525 लाख करोड़ की संपत्ति लूटी गई, जिसमें सोना और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल थीं। ये लूट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुई और औपनिवेशिक शासन के दौरान जारी रही।
दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया और तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में जो आपने सुनी, दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।